हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। कुछ कहने से पहले पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं अपना विचार रखूँगा। 14 साल की गाय को मुसलमान खा भी सकता है, कुर्बानी भी दे सकता है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने लाया है नया कानून, यानी कि 14 साल से पहले गाय हमारी माता है, लेकिन 14 साल के बाद गाय हमारी माता नहीं है। गजब का दोगलापन है। और यहाँ तक ही नहीं, ये वही अंधभक्त है जो गाय को माता बनाकर अपने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ के आते हैं। जब मुसलमान बोल रहा है कि गाय का राष्ट्र पशु घोषित करो, तब यह अंधभक्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठा है। क्या गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट में बताकर जाना। जाने माने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का, उनका भी थोड़ा विचार सुन लीजिए, वो क्या कर रहे हैं गाय के बारे में। आज क्लियर कर ही दीजिए, बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ। ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना अच्छा, एक ब्रीड की अलाउड है। नहीं, एक समस्या क्या हो गई है कि ये कैसे दोगलापंथी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। पर हम बोलते हैं तो अधिकतर लोगों को खराब लगता है। ये दोगलापंथी नहीं तो क्या है? कोई कह रहा है कि हाँ 14 साल के बाद गाय को काट सकते हैं, उसे मैंने फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाकर गाय को काट सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं। कोई कह रहा है कि हाँ जो हमारी इंडियन गाय है उसे ही गाय माता समझ, और गाय के नस्ल को गाय माता नहीं समझ सकते। ये कैसे दोगलापंथी है यार? ये बीजेपी लोगों को क्या हो गया है? किस देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं ये लोग? यानी जब तक गाय दूध दे रही है, गाय बछड़ा मैंने प्रजनन करने की क्षमता है, जब तक वो हमारी माता है, उसे नहीं हम काट नहीं सकते हैं। पर जब तक वो यूजलेस हो गई है तो उसे मैंने 14 साल के बाद उसे काट सकते हैं। वाह, क्या नियम है! पर कैसा दोगलापंथी है? पर कोई कह रहा है कि हाँ हमारे इंडियन ही, खाली इंडियन ही गाय हमारी माता है, और जितनी भी गाय की नस्ल है, जर्सी गाय है, कोई भी हो, मिठुन, वो सब खाने लायक है। आँख से जो आँख पे अंधभक्ति का पट्टी है ना, उसे हटाइए, देखिए ज़रा। जो धर्म के ठेकेदार बने हैं वो भी नज़र उठा के देखिए कि बीजेपी अधिकतर देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। क्योंकि ये चाह रहे हैं कि बस हम सिर्फ धर्म में उलझ रहे हैं, हिंदू मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान यही करते रहे, गाय में उलझ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब एक बात बताइए कि अधिकतर हमारे देश में अधिकतर पीएम से लेके सीएम तक, डीएम, अधिकतर पदाधिकारी हिंदू ही है। तो इस पर सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या कोई मुसलमान रोक रहा है? वो कह रहा है कि हाँ कानून नहीं बनना चाहिए। सब 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 कुछ तो उन्हीं लोग के हाथ में है। पर मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अनुभक्ति का चश्मा लगाए बैठे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। तुम्हारे सब मैंने सब पद पर तो अधिकतर हिंदू बैठे हैं, तुम्हारे आका ही बैठे हैं। तो इस पर कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? कोई सख्त जब बनाना है, जब रोक लगा है तो पूरी तरह रोक लगा दो। हाँ, कोई गाय को नहीं काटेगा या राष्ट्रीय पशु को घोषित कर दो। उस पर ऐसा कानून बनेगा हाँ कोई गाय को छूने से उसका 100 बार सोचे। लेकिन ऐसा तो कोई कानून बनाएगा नहीं, क्योंकि अधिकतर यूपी में अधिकतर जो बड़ी बड़ी कंपनी है, भी कंपनी अधिकतर हिंदुओं की है। उस पर कोई भी संगठन, हिंदू संगठन, आरएसएस हुआ या हिंदू युवा वाहिनी हुआ या हिंदू परिषद, ऐसे बहुत से संगठन है, बजरंग दल हुआ, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि क्या कहे, दम नहीं है बोलने का। पर इस तरह कहीं हो जाए ना दंगा फसाद, कहीं मुसलमान हिंदू में हो गया, बस वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर कोई बात नहीं करेगा, वो बाहर में जाए। यहाँ लगभग जब तक लगभग 2014 के बाद लगभग 70+ पेपर लीक हो गया है। इस पर कोई नहीं आवाज़ उठाएगा, पर जो आवाज़ उठा रहा है वो कॉकरोच हो गया है। आँख से अंधभक्ति हटाइए,
पर देश को एक अच्छे राह पर ले जाइए, न तो देश जो आज आपात की स्थिति में आ रहा है ना, उसमें आपका भी अधिकतर सहभागिता है कि आप लोगों की वजह से सरकार आई बना जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। क्या जो महंगाई का मार झेल रहा है, एक मुसलमान ही झेल रहा है, एक SC/ST झेल रहा है कि एक ओबीसी, अरे सब कुछ झेल रहा है। तनी आँख का पट्टी हटाइए, फिर सभी को जो मेन मुद्दा है उसको ढूंढिए। फिर जो आवाज़ उठा रहे हैं यार नहीं, सब कम से कम सपोर्ट तो कीजिए। नहीं बोल सकते हैं तो हमारा रोजी रोजगार कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस हम हिंदू मुसलमान बस ये मंदिर मस्जिद में उलझे रहेंगे। आज जब से बीजेपी आई है, एक तरह से सोचिए कि हाँ कितना कलह फैल गया है हमारे समाज, हमारे देश में। बस हम एक दूसरे से द्वेषी कर रहे हैं। कैसे हमारे देश का विकास होगा, ऐसे हम विकासशील बनेंगे, ऐसे हम विकसित बनेंगे। तो अनुभक्ति हटाइए, मैं यही कहूँगा। अगर मेरे बातों से माने ये ऐसे नेता है ना कि वक्त आने पर हम क्या करें हैं कि अपना सब कुछ बेच नीलाम कर देंगे। हम और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि बहुतों को खराब लग जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि हाँ अभी भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है, पर चला गया है। जो आज देश में ऐसी स्थिति है ना, ऐसे लाखों लगभग सैकड़ों विदेश यात्रा की है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज सभी हमारे देश को आंख दिखा रहा है। ऐसे छोटा देश नेपाल भी आंख दिखा रहा है। क्या हमारा विदेश नीति सही है? पर इस पर जो सवाल कर रहा है वो गलत है। कॉकरोच हो गया। लगभग कांग्रेस सरकार में 55 लाख करोड़ कर्जा था, आज कितना है? लगभग 245 लाख करोड़ कर्जा है। इसमें कोई किसी का नज़र नहीं है। अरे घटिया नजर सोच से उभरिए, अंधभक्ति के नज़र अब चश्मा हटाइए, देशभक्ति के चश्मा पहनिए और धर्म से ऊपर उठकर सोचिए कि हमारा समाज, हमारा देश कैसे तरक्की करे। खैर, मेरे बातों को अगर किसी को दुख लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।